बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई अटकलों पर विराम लगाते हुए बड़ा ऐलान किया है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की बैठक से एक दिन पहले अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने बुधवार को सोशल मीडिया पर लिखा है, NDA और INDIA गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिकता, धन्नासेठ समर्थक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरोध BSP संघर्ष कर रही है। इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुंबई में होने वाली INDIA की तीसरी बैठक में 26 दलों के लगभग 80 नेताओं के शामिल होने की संभावना है। न्यूज़ एजेंसी PTI के अनुसार मुंबई की बैठक में इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन का लोगो जारी किया जा सकता है और मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ी जिम्मेदारी गठबंधन की मिल सकती है। सूत्रों की माने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने फ़ोन पर मायावती से बात करके उन्हें गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। मायावती और सोनिया के बीच भी काफ़ी मधुर संबंध हैं, ये जग जाहिर है। बसपा के अमरोहा से लोकसभा सांसद दानिश अली का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ दिन पहले पटना जाकर मिलना किसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। मायावती एक सदी हुई राजनेता की तरह संभल कर कदम रख रही हैं। बसपा से बाहर किए जाने के बाद इमरान मसूद ने कहा कि मैं मिशन को जोड़ने के लिए आया था, जो बाबा साहब ने शुरू करके और मान्यवर काशीराम ने जिसे पोषने का काम किया। यदि बसपा गठबंधन के साथ नहीं जाती है तो 2024 के चुनाव में जीरो पर आउट होगी। ये साफ दिखाई दे रहा है। मैंने जीरो पर आउट होने से बचने के लिए यह बात कही। वैसे तो सभी पार्टियों परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद, जिनको लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लॉन्च करना चाहती है, बसपा सुप्रीमो मायावती के समधी और कई राज्यों के प्रभारी अशोक सिद्धार्थ ने कहा कि हमारी नेता बहन मायावती ने कहा है कि दोनों ही पार्टी हमारी हितैषी नहीं है। हमारे वोट उनको ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन उनके वोट हमको ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, इसलिए हमने गठबंधन नहीं किया है। उधर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को हमले के बाद दलितों की सहानुभूति मिल रही है। चंद्रशेखर जब अस्पताल में भर्ती थे तो बड़ी संख्या में युवा हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। सियासी जानकार कहते हैं कि पश्चिम यूपी में दलित वोट बैंक पर चंद्रशेखर की पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो रही है। मायावती इस बात को समझ रही हैं। बसपा में कई राष्ट्रीय महासचिव हैं। एक वक्त था जब पार्टी के सबसे ताकतवर महासचिव सतीश चंद्र मिश्र हुआ करते थे। पार्टी के हर निर्णय में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहा करती थी। कई राज्यों का प्रभार उनके पास रहता था, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उनकी भूमिका पार्टी में कम होने लगी।